पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कोकनी माता मंदिर में भव्य जलाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न। मंदिर के अधिकारों को लेकर समिति ने जताई एकजुटता। मुंबई मालाडपुरा के कुरार इलाके में स्थित कोकनी माता मंदिर में आज भव्य जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ और कोकनी माता का आशीर्वाद लिया। विभिन्न पवित्र नदियों के जल से भगवान शिव और कोकनी माता का विधिवत जलाभिषेक किया गया और रुद्राभिषेक भी संपन्न हुआ। धार्मिक माहौल के बीच मंदिर को बचाने और उसके अधिकारों की रक्षा के अभियान को भी लोगों का समर्थन मिला। कार्यक्रम का आयोजन कोकनी माता मंदिर बचाओ समिति के तत्वाधान में किया गया। समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा और शिवसेना दिंडोशी विभाग प्रमुख वैभव भरटकर के नेतृत्व में कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई। मंदिर की पात्रता एसआरए प्रकल्प में घोषित किए जाने के बाद समिति इसे मंदिर के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है। अब समिति की मांग है कि विकासक के साथ हुए MOU के अनुसार मंदिर के लिए तय पूरा 1500 वर्ग फुट का हॉल और ऑफिस का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। समिति का कहना है कि जब तक MOU के अनुसार पूरा निर्माण कार्य नहीं होता और संबंधित क्षेत्र नागरिकों और भक्तों को नहीं सौंपा जाता, तब तक उनका अभियान जारी रहेगा। प्रेस रिलीज के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक, सामाजिक और स्थानीय गणमान्य लोग भी शामिल हुए। आमदार सुनील प्रभु, भाजपा आमदार संजय उपाध्याय, शिवसेना नेता एवं प्रवक्ता संजय निरुपम, शिवसेना दिंडोशी विभाग प्रमुख वैभव भरटकर, शिवसेना UBT प्रवक्ता आनंद दुबे, शिवसेना नेता अमोल कीर्तिकर ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा पूर्व उप महापौर सुहास वाडकर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयकांत शुक्ला, RPI महाराष्ट्र प्रदेश सचिव हरिहर यादव, समाज सेवक गौरी शंकर चौबे और राजेश दुबे सहित अन्य पदाधिकारी एवं स्थानीय प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कोकनी माता मंदिर बचाओ समिति के अध्यक्ष दिलीप किरने और SRA सोसाइटी के चीफ प्रमोटर विष्णु सालोनकर सहित समिति के अन्य पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मौजूद सभी लोगों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और अभियान को अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम के दौरान समिति की ओर से पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा ने कहा कि मंदिर की पात्रता हासिल होना उनकी लड़ाई का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि जब तक MOU के अनुसार पूरा निर्माण कार्य नहीं होता और मंदिर का निर्धारित क्षेत्र भक्तों को नहीं सौंपा जाता, तब तक कोकनी माता मंदिर बचाओ समिति का साझा प्रयास जारी रहेगा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। विनोद मिश्रा जी, वैभव भरटकर जी ने अभियान चलाया है, इनके लिए क्या कहेंगे? और इस मंदिर के लिए जो विकासक द्वारा कम जगह दिया जा रहा है, 1500 की जगह 400 स्क्वायर फीट दिया जा रहा है। मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने का गर्व है, घमंड है, अभिमान। और हमारे सनातन के जो भी श्रद्धा स्थान है, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका संवर्धन, ये हम सबका दायित्व है। कुरार के लोगों की आस्था कोकणी माता मंदिर में है। SRA का प्रकल्प चल रहा है। सभी चाल से अपने बिल्डिंग के मकान में जाएंगे। ऐसे में यहाँ के लोग अपने आराध्य को भी उसका व्यवस्थापन अच्छे से हो, इसके लिए चिंतित है। बिल्डर को लेकर जो संभ्रम था और कई मंदिरों के विध्वंस की बात सामने आई है, ये चिंताजनक है। आज मुझे विनोद मिश्रा जी और यहाँ के रहिवासियों ने कोकणी माता मंदिर बचाओ समिति के माध्यम से यहाँ पर आमंत्रित किया। यहाँ पर आके मैंने माँ के दर्शन किए, बजरंगबली के दर्शन किए, अभिषेक किया भोलेनाथ का, और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना भी की कि जो तय हुआ है कि 1500 से कम नहीं मंदिर बनना चाहिए। और जो बातें मेरे ध्यान में आई है, वो शब्द जब तक पूरा नहीं होता तब तक यहाँ के लोगों का संघर्ष चलेगा और इस संघर्ष में हम सबका साथ होगा। कोकणी माता मंदिर यहाँ 75 साल पुराना एक भव्य दिव्य मंदिर है और इस इलाके के लाखों लोगों की भावनाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। अब चूंकि इस क्षेत्र का रीडेवलपमेंट हो रहा है, हमारा कोई ऐतराज नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। रीडेवलपमेंट करते समय यह मंदिर सुरक्षित रहे, क्योंकि मंदिर से लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी है। इसके लिए आज यहाँ पर शिव मंदिर में अभिषेक किया गया है। हम अभिषेक करके जा रहे हैं और जाते जाते यहाँ के जो विकासक हैं इसे निवेदन करके जा रहे हैं कि बेशक आप पूरे एरिया को बेशक
का पूरे एरिया को डेवलप करिए, सबको उनके हक का घर दीजिए, लेकिन साथ साथ इस मंदिर के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ मत करिएगा, वरना जब माता जी का जब एक तीसरा नेत्र आपके ऊपर आएगा तो फिर आपको पानी नहीं मिल पाएगा। तो लोगों की भावनाओं का प्रश्न है, भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। दुबे जी, आज आप कोकणी माता मंदिर आए हैं, क्या बिल्डर साहब की क्या मांग है? देखिए, मलाडपुर में कुरार विलेज की कुल देवी माता कोकणी देवी जी का यहाँ मंदिर है। यह मंदिर करीब करीब 70-75 वर्षों पुराना है। इस मंदिर में लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था है। यहाँ के लोकल जो रहवासी हैं वो अपनी माँ के समान इस मंदिर में आके पूजा पाठ करते हैं। आपको ज्ञात है कि सावन का एक महीना, पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में आज सोमवार के दिन हमने सबने दूध से, जल से महादेव जी का अभिषेक किया, उनके चरणों में प्रार्थना किया, माता के चरणों में प्रार्थना किया और हमने यही अपने लोगों को एक विश्वास दिलाया है कि जब तक हम लोगों के सीने में जान है इस मंदिर की हिफाजत हम करेंगे, क्योंकि मंदिर और हमारे धार्मिक स्थल यह केवल एक स्थल नहीं होते, ये हमारी भावना से, आत्मा से जुड़े हुए विषय होते हैं। विकासक को बिल्डिंग बनाना है, उसको घर के बदले घर देना, वो अपना काम करे, लेकिन इस मंदिर को और ज़्यादा मजबूत बनाए, इसका जीर्णोद्धार करवाए, इसको भव्य रूप दे, ये उसका काम है। न कि इस मंदिर की जगह को वो सोचे कि मैं यहाँ कुछ व्यापार करने आया हूँ, क्योंकि जो जगत के स्वामी हैं, जो पूरी दुनिया के मालिक हैं, उनकी वक्र दृष्टि जब पड़ती है तो बड़े से बड़ा असुर और बड़े से बड़ा राक्षस भी समाप्त हो जाता है। हम और आप तो केवल मानव हैं। हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसे श्रद्धा भक्ति भावना के विषय में आप बीच में मत पड़िए। विनोद मिश्रा जी के नेतृत्व में, यहाँ के लोकल लोगों के नेतृत्व में आज ये जो लड़ाई यहाँ की जनता लड़ रही है, हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और वो जो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ और सबके विकास के साथ साथ सबका विश्वास भी जीतना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। के काम में लग जाए तो एक बार सब लोग बोलेंगे कोकणी माता की, कोकणी माता की, नर्मदेश्वर भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आज मैं यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को और खास करके कोकणी माता बचाव समिति के अध्यक्ष दिनेश त्रिवेदी, संरक्षक वैभव भाड़कर जी, आत्माराम चाचे जी, सुनील प्रभु जी और अमोल कीर्तिकर जी आगे गए और बड़े पैमाने पर यहाँ पर उपस्थित विष्णु सावंत साहब आए हैं, शिवसेना के नेता, उनका स्वागत है। आइए विष्णु जी। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हर साल श्रावण आता है, हर साल सोमवार आता है श्रावण में, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। अब भी कोकणी माता में करने की क्यों जरूरत पड़ी? मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे के माध्यम से विकास का काम चल रहा है। विकास के विरोध में हम लोग कोई नहीं है, सही है। विकास होना चाहिए, ये हमारी सरकार भी मानती है, हर व्यक्ति भी मानता है, लेकिन हम लोग राम के काम में लगे रहेंगे, भोलेनाथ के काम में लगे रहेंगे, और जब तक काम नहीं होगा तब तक हम लोग विश्राम नहीं लेंगे। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हनुमान जी ने लंका भी जला दिया था, है ना। हनुमान जी ने लंका भी लगा दिया था, उनको राम ने नहीं बोला था तो वहां पर जाके लंका जला के आना। तो हम लोगों किसी को भी लंका लगाने की जरूरत नहीं है। कल ही किसी ने मुझे बोला कि क्या है, तो मैं बोला देखो, मंदिर में कोकणी माता का वास है, शंकर भगवान का वास है और उनका वास होगा, निवास होगा। जो इसका विरोध करेगा उसका विनाश होगा, विरोध करने वाले का विनाश होगा, क्योंकि भगवान है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो आप सब लोग आए और श्रद्धा से, इसी तरह से आप सब लोग जलाभिषेक करिए, शांति से करिए। बाहर प्रसाद की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, आप सब लोग आइए और जो आपके अगल बगल के लोग हैं उनको लेकर के आइए, क्योंकि सनातन संस्कृति हमने हजारों साल के संघर्ष के बाद हमने राम मंदिर लिया है।
तो कोकणी माता तो हमारे पास में है, हम लोग लेंगे, हम सब लोग मिल के लेंगे, देना ही पड़ेगा। एक एक जल में वो सब भूल गए, तो आप सब लोग जो लोग अभी तक जलाभिषेक नहीं किए हैं उनको भी बुलाइए और इस जलाभिषेक में शामिल करिए। और 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार विधायक संजय उपाध्याय जी आने वाले हैं। हम सब लोग संरक्षक हैं, हम सब भक्तों की जिम्मेदारी है। आनंद दुबे जी और शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता वो आ चुके हैं। उसके बाद संजय निरुपम जी आने वाले हैं। तो हम सब लोगों को उनके साथ में शांति बना के रखना है, ताकि दर्शन करते समय यहाँ भीड़ भाड़ नहीं हो और एक एक जन आते जाए। और व्यवस्था आपकी है, ये कार्यक्रम आपका है, ये मंदिर आपका है, सभी हिंदुओं का मंदिर है। आप ये व्यवस्था बना के रखेंगे। वैभव जी का शुरू से मुझे पूरा साथ रहा है, श्री सावंत जी का साथ रहा है, चाचा जी का साथ रहा है ना। तो धनंजय जी भी आ गए हैं, जल्द होगा कि भाइयों को, माता बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग सब यहाँ पर अभिषेक हेतु उपस्थित हुए। आप सबने भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लिया, किंतु इसके साथ हम सबके दिल में एक भावना होनी जरूरी है। धर्म की रक्षा जो करेगा उसकी रक्षा धर्म करेगा, बरोबर है कि नहीं? आज इस कठिन अवसर पर हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे कहीं पर भी हमारे आजू बाजू, कहीं पर मुंबई, महाराष्ट्र, देश विदेश, जहाँ पर भी हमारे धर्म के ऊपर कहीं पे भी अगर कोई आपदा लाने की कोशिश करेगा तो हम सबको इस तरह से एकत्रित होकर वहां पर उपस्थित रहना जरूरी है। आप सबकी रक्षा हेतु भोलेनाथ माता जी यहाँ पर उपस्थित है। हम यहाँ पर समाज प्रबोधन के लिए उपस्थित है। हम यहाँ पर सब लोग मिलकर अच्छी तरह से इसके बाद भी इस मंदिर की सेवा करेंगे। और आने वाले हर सोमवार को, अभी तक जब हम लोग का श्रावण आपको पीछे खत्म होगा, आपका हम लोगों से पहले, पर जहाँ तक जहाँ तक आप लोगों का श्रावण है, आपका अभिषेक कल से हम लोगों का शुरू हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? और एक सोमवार हमारे पास है, उस सोमवार को भी अच्छे से यहाँ पर पूजा पाठ हम सब मिलकर करेंगे।